नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज विद सूरज सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महिलाओं के अंदरूनी मजबूती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में ये शोध में साबित हो गया है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा मजबूत हैं, अंदरूनी तौर पर भी और भावनात्मक भी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस में क्या लैंगिक भेदभाव हो रहा है। कोरोना वायरस क्या लैंगिक भेदभाव कर रहा है? दोस्तों, शोध ने तो यही इशारा किया है। एक शोध हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि कोरोना से महिला और पुरुष संक्रमित तो समान रूप से हो रहे हैं। महिलाएं भी संक्रमित हो रही हैं और पुरुष भी संक्रमित हो रहे हैं और दोनों एक समान संक्रमित हो रहे हैं। संक्रमित होने की संख्या में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोस्तों, जब जान गंवाने वालों की संख्या का जो डाटा सामने आया है उसमें अगर देखा जा रहा है तो उसमें पुरुषों की संख्या लगभग दोगुनी है। महिलाओं के ठीक होने की संभावना भी ज़्यादा है और उनके मृत्यु की जो दर है वो भी पुरुषों से कम है। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा शोध में तो यही सामने आया है। दोस्तों, विज्ञान पत्रिका एक जो है एक पूरे विश्व की सबसे जानी मानी पत्रिका है, उसके नेचर में एक शोध प्रकाशित हुआ था जिसमें कि ये बताया गया कि कोविड-19 के मामले में महिलाओं की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है। दोस्तों, हर उम्र की जो महिलाएं हैं वो कोरोना से लड़ने में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा कामयाब हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये केवल एक ही उम्र के महिलाओं में नहीं है, हर लेवल के, हर उम्र के, जैसे 20 से 25 साल की उम्र में या फिर 50 से 60 साल की उम्र में, ये सब जितने भी उम्र का जो लेवल है उसमें हर उम्र में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कोविड-19 से लड़ने में ज़्यादा कामयाब हो रही हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य क्षमता का जो ये पैटर्न है वो पूरी कमोबेश पूरे देश में एक समान है। हर जगह महिलाएं ज़्यादा तेज़ी से स्वस्थ हो रही हैं पुरुषों से और पुरुष ज़्यादा कम तेज़ी से स्वस्थ हो रहे हैं महिलाओं के मुकाबले, और पुरुषों में जो मृत्यु दर है वो भी महिलाओं की तुलना में दोगुना है। दोस्तों, अमेरिका में एक वेक फॉरेस्ट बैप्टिस्ट मेडिकल सेंटर है, वहाँ पे एक शोधकर्ताओं ने ये इशारा किया है कि स्त्रियों की जो ये मजबूती है उसके लिए विशेष हार्मोन एस्ट्रोजन जिम्मेदार माना गया है। एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि स्त्रियों के जो अंदरूनी मजबूती है उसके लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, ये हार्मोन जो है वो हृदय में मौजूद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 SE2 के स्तर को कम कर देता है, जिससे कि क्या होता है, महिलाओं में कोविड-19 का खतरा घट जाता है। दोस्तों, एक शोध हुआ था, उसमें एक जो लेखक थे जो कि प्रोफेसर लीन स्नेबन नाम है उनका, उन्होंने कहा था कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस हृदय को प्रभावित करता है। कोरोना वायरस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हार्ट प्रभावित होता है। जिनको भी हार्ट प्रॉब्लम है उनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि वो कोरोना से बच के रहें। दोस्तों, ये भी जानते हैं लोग कि महिलाओं में हृदय रोग के मामले में जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है वो क्या है, वो सुरक्षात्मक भूमिका अदा करता है। महिलाओं में जो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन है वो उनके हृदय रोगों की संभावना को कम कर देता है। महिलाओं में जो एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है वो क्या करता है, SO2 के स्तर को कम कर देता है। दोस्तों, महिलाओं में कोरोना वायरस के खतरे पर लगाम लगाता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन। और दोस्तों, शोध में ये भी सामने आया है कि कोरोना के उपचार में जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है वो और भी लोगों को सहायता दे सकता है। दोस्तों, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन सामने आया है वो औषधियों के विकास में भी ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, SE2 और एस्ट्रोजेनिक हार्मोन पर आगे और भी शोध कराने की ज़रूरत है ताकि कोरोना के अलावा अन्य संक्रामक रोगों के मामले में भी इसके प्रभावों को जांचा जा सके। दोस्तों, क्या ये हम मान लें कि मानव शरीर में जो एस्ट्रोजेनिक हार्मोन का विकास हो रहा है क्या वो अलग से किया जा सकता है? दोस्तों, क्या इस हार्मोन के विकास से पुरुषों की क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है? पुरुषों में भी अगर ये एस्ट्रोजन हार्मोन डाल दिया जाए तो क्या उनकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता महिलाओं के बराबर हो सकती है? दोस्तों, शोधकर्ताओं तो इस दिशा में काम कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में जो आंकड़े उपलब्ध हैं और जो आंकड़े सामने आए हैं उनके अनुसार कोरोना से मरने वालों की जो 69% जो संख्या है वो पुरुषों की है और 31% महिलाएं शामिल हैं जो कि कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है। तो दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगभग 70% पुरुष हैं और 30% महिला हैं। दोस्तों, पुरुषों पर जो खतरा मंडरा रहा है उसके लिए सिर्फ ये एस्ट्रोजन हार्मोन ही जिम्मेदार नहीं है। पुरुषों की गलत आदतें जैसे कि नशाखोरी, मधुमेह, तनाव आदि से भी उनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम रहती है। इसलिए पुरुष ज़्यादा मर रहे हैं और महिलाएं कम मर रही हैं।
महिलाओं में ज़्यादातर देखा जाता है कि नशाखोरी नहीं होती है, खासकर इंडिया में अभी तो ये प्रचलन नहीं है। और खासकर महिलाओं में भी मधुमेह और तनाव इत्यादि की जो प्रॉब्लम है वो पुरुषों की तुलना में कम है, इसलिए उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पुरुषों से ज़्यादा है। दोस्तों कई शोधों में ये भी सामने आ चुका है कि महिलाओं की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो प्राकृतिक रूप से पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। भगवान ने भी उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता में पुरुषों से ज़्यादा मजबूत बनाया है। दोस्तों महिलाएं जो होती हैं वो थोड़ी सावधानी से भी अपनी क्षमता को बढ़ा लेती हैं, और वहीं पुरुष क्या करते हैं कि वो अपनी क्षमता सुधारने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत पड़ती है। जबकि महिलाओं को अगर थोड़ी सी सावधानी अगर बरतें तो वो अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती हैं। ये प्राकृतिक रूप से महिलाओं को वरदान प्राप्त है। दोस्तों विशेषज्ञ ये भी इशारा करते हैं कि भारत में महिलाओं की जो मौत है वो पूरी तरह से दर्ज नहीं हो रही है, मतलब पूरी तरह से डाटा वो दिया नहीं जा रहा है, ये कुछ विशेषज्ञ बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ भी बातें हो, लेकिन प्रकृति ने स्त्रियों को ज़्यादा क्षमता के साथ पैदा किया है। लेकिन दोस्तों मनुष्य जिस समाज व्यवस्था का निर्माण जो मनुष्य ने किया है उसमें स्त्रियों की क्षमता का पोषण बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों देश कोई भी हो, परिवार से लेकर अस्पताल तक, सेवा का जो तंत्र है वो अधिक से अधिक महिलाओं पर ही निर्भर है। तो दोस्तों ये जो शोध सामने आई है एस्ट्रोजन हार्मोन के मामले में, उससे महिलाओं के मनोबल में तो काफ़ी बढ़ोतरी होगी, और जो महिलाएं आज देश की सेवा कर रही हैं वो और भी दुगने उत्साह के साथ अपने कार्य को अंजाम देंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।